हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, आज बात करेंगे हम कि जैसे ही सर्दियां जाने का टाइम आता है, लोगों को सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार क्यों जकड़ लेता है। इसके काफी सारे रीजंस होते हैं, इसके लक्षण भी काफी ज्यादा होते हैं, जो मैं आज आपके सामने डिस्कशन करने वाला हूं। साथ में ही आपको मैं कुछ मेडिसिन भी बताऊंगा जो इस टाइम में आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है पेशेंट घबरा जाते हैं हमारे, कि वो सोचते हैं कि हमें एडमिट होना पड़ेगा, फिर काफी हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत ज्यादा खर्चा कर देते हैं। आज उसी खर्चे को बचाने की मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। तो गाइस देखिए, शुरू करते हैं हमारी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, मेरा जो चैनल है, इस चैनल पे सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती हैं और हर तीसरे दिन एक लॉन्ग वीडियो होती है शाम को 6 बजे अपडेट। तो आप मेरे चैनल के साथ में बने रहिएगा और वीडियो देखते रहिए, जिनसे कि आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती रहेगी। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक क्या था कि आपको जैसे ही सर्दियां जाने वाली होती हैं तो सर्दी, खांसी, जुकाम क्यों हो जाता है। देखिए गाइस, क्या होता है ना, सर्दियां जाने का जब टाइम आता है, जैसे जनवरी से फरवरी के बीच का जो टाइम होता है, इस बीच में क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लग जाती है, मौसम फिर से नॉर्मल होने लग जाता है, लोगों को धूप अच्छी लगने लग जाती है, सर्दी से बचाव होने लग जाता है। इसमें क्या करते हैं सभी लोग, जो मेरे पेशेंट हैं, जो काफी पेशेंट हैं, जो क्या करते हैं कि जो गर्मी के कपड़े हैं वो पहनने लग जाते हैं और सर्दियों के कपड़े होते हैं वो अंदर रख देते हैं। इस टाइम में थोड़ा सा आपको ये समझने की जरूरत है कि इसी टाइम के अंदर, चाहे वो सर्दी आने का टाइम हो, चाहे वो नवंबर और दिसंबर का टाइम हो, चाहे वो जनवरी और फरवरी का टाइम हो, ये दो टाइम ऐसे होते हैं, दो स्टेट्स ऐसी होती हैं ये, कि इसके अंदर आपको सर्दी काफी ज्यादा पकड़ सकती है, आपको काफी ज्यादा बीमार कर सकती है। अब इसी टाइम की बात करते हैं, जैसे जनवरी से फरवरी के बीच का जो इंटरवल होता है, जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल के अंदर बच्चे, बूढ़े या बुजुर्ग जो भी हैं, सभी को सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार काफी ज्यादा तेज आ जाता है। प्लेटलेट्स में डिक्रीमेंट होने लग जाता है, आपकी टीएलसी के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा या फिर डिक्रीमेंट हो जाएगा, आपके एचबी के अंदर इफेक्ट पड़ता है, आपकी नोज ब्लॉकेज हो जाएगी, आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी टाइप की बीमारियां आपको इस टाइम इंटरवल में घेर लेती हैं। अब देखिए, इससे बचाव के क्या क्या कारण हैं गाइस। देखिए, अगर आपको इन सभी चीजों से बचना है तो आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे ही जनवरी और फरवरी का जो टाइम होता है, इस बीच में आप एकदम से जो विंटर क्लॉथ्स होते हैं, जो सर्दियों के कपड़े होते हैं, उन्हें एकदम से मत छोड़िए। धीरे धीरे करके, जैसे आपकी आगे आने वाला टाइम है, उसमें आपकी होली आने वाली है, होली के बाद में जो मौसम हो जाता है, जो मौसम के अंदर चेंजेस होते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, उस एनवायरमेंटल चेंजेस के अंदर आप गर्मियों के कपड़े धीरे धीरे पहनना स्टार्ट कीजिए। होली से पहले बिल्कुल भी मैं आपको ये चीज नहीं कहूंगा कि आप एकदम से सर्दियों के कपड़े पहनना बंद कर दीजिए। अगर आपने सर्दियों के कपड़े पहले ही पहनना बंद किए तो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार परमानेंट पकड़ लेगा, आपके काफी ज्यादा पैसे यूज हो जाएंगे, आप हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते रहेंगे और ये बीमारी काफी ज्यादा लंबी चलने वाली है। इतनी जल्दी ये बीमारी ठीक नहीं होती है। तो इसके बचाव के कारण मैंने आपको बता ही दिए हैं कि आपने क्या क्या करना है। साथ ही आप आइसक्रीम वगैरह या फिर ठंडी चीजें जैसे दही, लस्सी, हम लोग मैक्सिमम बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं, तो इन चीजों से बचिए। साथ ही में आपने क्या करना है कि अभी भी कुछ लोग क्या करते हैं कि ठंडे पानी से नहाने लग जाते हैं, आपने गर्म पानी ही यूज करना है। जितना ज्यादा हो सके आपने होली तक ये सभी चीजें मेंटेन करके रखनी है। होली के बाद में आप ये चीजें धीरे धीरे अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही अब आते हैं मेडिकेशंस के ऊपर। जो हमारा दूसरा पार्ट है वो मेडिकेशंस का है। अगर आपको इन सभी चीजों में कोई भी दिक्कत हो जाती है, जैसे कि आपकी नोज ब्लॉक हो जाती है, आपको जुकाम होने लग जाता है, आपको हेडेक होने लग जाता है जुकाम की वजह से ही, आपको बुखार बार बार आ रहा है, आपने टैबलेट ली, उसके बाद में फिर से बुखार हो गया, आपने फिर से टैबलेट ली, फिर से बुखार उतर गया, फिर बुखार हो गया, अगर ये वाली कंडीशन रूटीन में है तो आपको मेडिकेशंस हैं, वो मेडिकेशंस क्या है कि सुबह शाम लेनी है खाना खाने के बाद। जो मेडिकेशंस होंगी, सबसे पहले होगी, अगर आपको काफी ज्यादा तेज बुखार है तो आप डोलो 650 पर जा सकते हैं। साथ ही में सेफोडोक्सिन 200 टैबलेट यूज कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ बुखार है तो ये दोनों टैबलेट्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बुखार के साथ साथ में आपको मान लीजिए नोज ब्लॉकेज है या फिर आपको जुकाम है और आपको सर्दी भी है, आपको खांसी भी आ रही है, तो आप एंटीबायोटिक यूज करेंगे अमोक्सी 500, साथ ही में ले सकते हैं अजिथ्रो 500 और मोंटे एलसी। ये तीनों टैबलेट का कॉम्बिनेशन आप सुबह शाम खाना खाने के बाद में ले सकते हैं, अगर आपको बुखार नहीं है और सिर्फ आपको खांसी और जुकाम है तो। ये टैबलेट्स का जो कोर्स है ये आपने 10 दिन रेगुलर रखना है। 10 दिन रेगुलर रखने के बाद में आप बिल्कुल ओके हो जाएंगे। जो टैबलेट्स हैं, ये जो अमोक्सी 500 हो गई, अजिथ्रो 500 हो गई और मोंटे एलसी होगी, ये आप 20 साल से प्लस की एज के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए घर के अंदर बच्चे हैं और बच्चों की उम्र 20 साल से कम है, तो 10 से लेकर 20 साल के बीच में तो आपने टैबलेट्स को, जो इनकी क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी लेवल है, उसको कम कर देना है। कहने का मतलब है कि अमोक्सी 500 की जगह पे आप अमोक्सी 250 यूज करेंगे, अजिथ्रो 500 की जगह पे आप अजिथ्रो 250 यूज करेंगे, मोंटे एलसी आपकी सेम ही रहेगी। ये टैबलेट्स आप यूज कर सकते हैं। और अगर इससे भी कम के बच्चे हैं तो यही टैबलेट्स आप सिरप के रूप में यूज कर सकते हो, टीडीएस ही रहेंगी टैबलेट्स।
जो बच्चे हैं और जो बड़े हैं उनके लिए बीडी रहेगी, क्योंकि उनमें एमजी जो लेवल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफी ज्यादा हैवी होता है। बाकी कुछ भी कुछ पूछना होगा इसको, स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।